हेलो नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। करंटली एनआईटी दुर्गापुर से अभी मास्टर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। आज जो हम बात करेंगे आपको जेईई 2027 वाले बच्चे के बारे में, ठीक है? तो रोड मैप बताएँगे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है जेईई 2027 वाले बच्चे को कि आप अच्छे आईआईटी, एनआईटी पे जा सकते हैं। पूरे डिस्कस करेंगे फुली, ठीक है? थोड़ा-सा डाँटेंगे भी आपको, वो सहना पड़ेगा आपको क्योंकि आपके लिए ही बात कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो बनाए हैं इससे रिलेटेड। कुछ लोग बनाए हैं कि 2027 का रोड मैप, आईआईटी बॉम्बे वगैरह-वगैरह के बारे में। नहीं, मेरा रोड मैप फॉलो कर सकते हैं तो आईआईटी बॉम्बे पे जा सकते हैं। लेकिन खुद नहीं आईआईटी बॉम्बे गए हैं, लेकिन दूसरे को, ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग जेईई 2027 के बारे में। तो हम कुछ बात बताने जा रहे हैं आपको। जो बच्चे स्पेशली चाहते होंगे कि कोई जा रहे हैं वीडियो देखने, बस उन बच्चे को इसमें अलाउ नहीं है, आप जा सकते हैं। सेकंड, जो बच्चे मोटिवेटन मोटिवेशन जैसे आते हैं कि यहाँ पे वीडियो देखेंगे और मोटिवेट हो जाएँगे, उनको भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, वो भी यहाँ जा सकते हैं। मोटिवेशन आपके मम्मी-पापा हो सकते हैं, ठीक है? मम्मी-पापा के से बढ़कर कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है? अगर आपके मम्मी-पापा मोटिवेशन है, तो आप सक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग। तो बेसिक से बताएँगे आपको कि जिससे समझ में आए, आपको अच्छे से आ जाए, जिससे कि आप किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो हेडिंग क्या है हम लोग का? जेईई 2027 ये हेडिंग रहेगा। अब बात करते हैं कि कैसे करना है। बहुत लोग कोचिंग ऑफलाइन लिए होंगे, बहुत लोग कोचिंग ऑनलाइन लिए होंगे, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन कोचिंग लेने के बाद भी ऑनलाइन में क्लास करते हैं, यानी 2 जगह क्लास करते हैं। यानी ऑफलाइन भी क्लास किए, एक ऑनलाइन भी क्लास किए, यानी दोनों जगह टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आप कहीं एक जगह हो या ऑफलाइन में हो या आप ऑनलाइन में हो, किसी एक को ही फॉलो करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि दोनों को फॉलो करेंगे, तो आपके पास टाइम कैसे मिल जाता है बताओ? आपका स्कूलिंग भी होगा, स्कूल भी होगा, अब फिर कोचिंग भी करना होगा, ठीक? बहुत लोग तो ऑनलाइन भी करते हैं, दोनों करते हैं, इन दोनों बोथ भी करते हैं, यानी कि दोनों करते हैं। तो अगर दोनों करते हैं, तो कैसे मैनेज आप कर लेते हैं इतना? बताइए? यानी कि स्कूल तो जाना अनिवार्य है। अगर स्कूल नहीं जाइएगा तो फिर आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा, बैक लगा देगा या अटेंडेंस नहीं बनेगा, तो मार्क्स बहुत कम देगा आपके। जिससे कि आपका परसेंटेज पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्कूलिंग तो आपको अटेंड करना अनिवार्य है। अब जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं, जो बच्चे कोचिंग लिए ऑफलाइन लिए हैं, ठीक है? कोचिंग मतलब बोले तो ऑफलाइन, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है? इसमें से कोई एक कर रहे होंगे, इसमें से कोई एक कर रहे होंगे। अब बहुत लोग तो ये दोनों को कवर कर लेते हैं। ऐसे टाइम निकाल लेते हैं आप लोग। हाँ, चलो। अब किन्हीं का स्कूल जैसे रहता है कि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है। ये रहता है स्कूलिंग टाइम, ठीक है? और जो स्टेट वाले में होंगे, इनका 9 से लेके 3 बजे तक रहता है स्कूल। अब कोचिंग कितना बजे से रहता है? अ, 4 से 8 या 5 से, यही रहता है, कोचिंग का टाइम रहता है, ठीक है? पूरा डिटेल बता रहे हैं। आप ऐसे करते होंगे, ये है आपका स्कूलिंग का टाइम, ये आपका कोचिंग का टाइम। किन्हीं का 8 से 12 रहता है, सीबीएसई वाले बोर्ड को। जो स्टेट बोर्ड से रहते हैं, उनका 9 से 3 रहता है, शायद। शायद नहीं, हम भी क्लास किए तो हमको पता है। और किन्हीं का कोचिंग 4 से 8 रहता है, किन्हीं का कोचिंग 5 से 9 रहता है। ठीक है? किन्हीं से 5 से 9 कोचिंग रहता है। अब आपको करना कैसे? जो बच्चे हैं, उनको बता रहे हैं। देखो, तुमने टाइम के साथ-साथ पैसा भी दिया है,
जो ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास है, उसको तुमने दिया होगा 1 लाख, 1 लाख, या तुम दिया होगा 80,000, ये दिया होगा। हम लोग के हिसाब से बता रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन में आप कितना में दे सकते हैं? हार्डली 10,000, 10,000 में फिजिक्स वाला सब करा लेता है। इतना ऑनलाइन लेने से क्या फायदा है, ठीक है, और क्या नुकसान है? ऑफलाइन लेने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? जो बच्चा ऑफलाइन क्लास कर रहा होगा, उसको कंटिन्यू है कि स्कूल जाना है, कॉलेज कोचिंग जाना ही जाना है, नहीं जाएंगे तो टीचर उससे क्वेश्चन डाल देगा, तो जाना है, लेकिन इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है। ऑनलाइन में क्या है कि बच्चे लोग क्या होते हैं, कभी कल मन किया तो पढ़े क्लास की, कहीं मन किया तो नहीं करेंगे क्लास, लेकिन फीस कम लग रहा है। अब जिनको नहीं करना है तो दोनों में से नहीं हो तो कर सकते हैं, जो सीरियस है वो तो दोनों कर सकते, दोनों में से किसी को एक कर आईडी तो जा सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में मतलब ये बताएं कि क्या डिफरेंट है, ये हम सजेस्ट किए। अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि कैसे करना है। फिर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्या पर टाइम ऐसे रहेगा, ऐसे शो करना है। जैसे कि अब बात करते हैं यहाँ पे, आप 11th क्लास में है, बहुत लोग तो ऐसे लोग होते हैं गधा, जब हम लाइव आते हैं नाइट को तो बोलते हैं कि भैया 11th तो बर्बाद, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करें, अब बताइए। तो 11th कैसे बर्बाद हुआ उसका भी हम कहानी सुनाते, स्टोरी सुनाएंगे आपको, अच्छे से स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी समझना। नए नए बच्चे आते हैं 10th पास करके, गांव से आते हैं, बस एक कोचिंग का बैग मिल जाता है, बैग को लटकाते हैं, पहले तो आएंगे पटना कोटा तो घूमेंगे, अरे कैसा कोटा है, कैसा पटना है, पूरा छावनी मार। उसके बाद क्लास में बैग मिलता है, बैग लेंगे लटकाएंगे, हम फलना कोचिंग चिलना कोचिंग क्या आई। उसके बाद जाएंगे, दोस्त बनाएंगे, यहाँ पे फ्रेंड बनाएंगे, फ्रेंड तो सबको बनाना चाहिए, फ्रेंड बनाए। चलो आज चलते हैं, सारा मूवी आया उसको देखेंगे, अरे अभी बहुत टाइम है, पढ़ेंगे ना, चलो आज चलते हैं थोड़ा सा इको पार्क घूम लेते हैं, थोड़ा सा बूढ़ा पार्क घूम लेते हैं, थोड़ा सा जू घूम लेते हैं। करते 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 11 गया बीत, 11 गया खत्म, इंड, 11 गया खत्म। अब बाबू साहब आ गए 12th में, क्योंकि 12th में क्या होगा, 11th का ही प्रॉपर चलते रहता है, जब तक लगे 11th नहीं अच्छा समझेगा 12th नहीं समझ में आएगा। सुपर बात करते हैं, 11th में केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट तुम पढ़ा, मोल कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं, तो 12th में तुम काइनेमेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स का क्या है कि मोल कंसेप्ट का यूज है, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, इसमें जो पढ़ेगा तुम, तो मोल कंसेप्ट का ही केमिकल काइनेटिक्स यूज होता है। तुमने मोल कंसेप्ट पढ़ा नहीं, उसके बारे में समझा नहीं, तो केमिकल काइनेमेटिक्स कैसे समझेगा, नहीं समझ पाएगा, दिक्कत तो हो गया। तो यही से दिक्कत होगा, तो 11 12th भी 11th में बर्बाद, और साथ साथ में 12th भी बर्बाद हो जाएगा। घर से निकले थे बाबू साहेब आईआईटी का सपना लेकर, पर आते आते हो गए 12th बोर्ड भी टफ लगने लगा, यानी कि अब 12th बोर्ड निकलेगा कि नहीं निकला वो भी सोचना मुश्किल है। बाबू साहब आए थे मम्मी पापा को बोल के कि पापा हम जाएंगे पटना, दिल्ली, कोटा, और वहां पे जाके हम जेई का प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन बाबू साहब के यहाँ तो हवा कुछ और लग गया, प्यार मोहब्बत वाला हवा लग गया, तो उसमें चल गए। फिर सोचे कि अरे 11th नहीं बर्बाद हुआ, 12th खुश से देखेंगे।
अब मास्टर 12th पर आ रहा है, 11th का कंसेप्ट है। मास्टर थोड़ी तुमको फिर कौन कंसेप्ट यहाँ बताएगा, बोला कि हाँ तुमने 11th में उस टॉपिक पढ़ा था, उसी टॉपिक का कंसेप्ट यहाँ पीछ हो रहा है, बस ज्यादा नहीं करेगा। यहाँ पे गए फंस, तो न 11th अच्छा से पढ़े 12th, अब सीधे वो बच्चा एनसीईआरटी उठाएगा, बोर्ड का प्रीवियस ईयर, बोले अरे साला कैसे, हमको तो बोर्ड निकाल लेना है, बोर्ड कैसे भी निकालना है निकालना है, लगे रटना स्टार्ट एनसीईआरटी, तो बोर्ड ठीक है। ऐसे बर्बाद होता है पूरा सिस्टम, ऐसे ऐसे बर्बाद होता है। अगर एक टॉपिक को तुम अच्छे से नहीं कर पाया तो नेक्स्ट टॉपिक में खुद तुमको दिक्कत होता है। अगर उसके बाद भी दूसरा टॉपिक नहीं किया, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक दिक्कत होगा। अब तुम जैसे 12th में बताइए, जैसे पता था मैथ में तुमने फंक्शन पढ़ा ही नहीं, फंक्शन को अच्छा से नहीं पढ़ा, तो लिमिट जैसे ही घुसेगा, ठीक है, तो लिमिट में आ जाएगा फंक्शन के बाद, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब पढ़ने, सीलिंग फंक्शन, ये सब पढ़ने के लिए। तो अगर तुम फंक्शन नहीं पढ़ा तो लिमिट तुमको बट्टादार लगेगा। अगर तुम 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, तो 12th में तुमको 3D में बट्टा लग जाएगा। तो ये रहता है, इस तरह से सिस्टमेटिक पढ़ना होगा आपको। आप जेईई 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक आपको इसको करना होगा, तब जाकर आप आईआईटी का ड्रीम देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए ड्रीम, सपना छोड़ दीजिए। ऐसे आपको प्रोफर करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट खुद को करो, ठीक है, कि कैसे करना है। हम बता देंगे कितना से इतना, इतना से इतना, हम भी टाइम लिख देते हैं कितना से इतना, इतना से इतना, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जब मन करे, जब टाइम मिले, जब किताब उठा लो और करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जेईई 2026 तो जेईई 2027 के लिए हम बता रहे थे ऐसे ऐसे करना है, तब जाके आपका 98 फर्स्ट आइल से 99 फर्स्ट आइल आएगा। मैं देखता हूँ जब लाइव आता हूँ तो बोलते हैं कि भैया आप क्या करें बताइए, मैं जाकर देख लो वीडियो, जो वीडियो हम कराए उस वीडियो जाकर देख लो, कुछ समझ में आए। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं लास्ट में कि अरे इस टॉप 11th में इस टॉपिक से और 12th में इस टॉपिक से ज्यादा वेटेज है, इसको इसको कर लेते हैं, लिख लेगा खूब कर लेगा। अब न्यूटन लॉ पर भी नहीं किया और न्यूटन लॉ से क्वेश्चन इजी आ गया, और जो टॉपिक पढ़ा था उससे क्वेश्चन हार्ड आ गया, तो घंटा बनेगा एक क्वेश्चन, है बताओ, एक क्वेश्चन घंटा बनेगा। तुम तो दिया था कि इतना इतना नंबर ला लेंगे इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन में टफ आया, इसमें इजी आ गया, जो पढ़ा था उसमें टफ दे दिया, जो नहीं पढ़ा था उसमें इजी क्वेश्चन आ गया, तो हो जाएगा बताओ, नहीं होगा। तुमको सब टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक है, एक एक टॉपिक को पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक को आपको एनालिसिस करना होगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, प्रॉपर आपको पढ़ना होगा। मानता हूँ कि बहुत लोग बच्चे का टाइम नहीं दे पाते हैं, सबका सेट नहीं रहता है, कुछ बच्चे रहते हैं कि पूरा पढ़ते हैं दिन रात लगा के, डे एंड नाइट, कुछ बच्चों को उतना नहीं मन करता है, तो बस जितना मन करता है उतने पढ़ो, लेकिन पूरा पढ़ो, एक टॉपिक मत छोड़ो, पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ, ठीक है। ऐसे करना है, जो भी डाउट है आप अपने सर से पूछो, ठीक है, जहाँ पे क्लास कर रहे हो उनसे पूछो, भले गरियाएंगे, बेइज्जती करेंगे, क्लास में भी करेंगे, सपोज दैट कुछ इजी पूछे, हमें नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, बोले कि सर इसका मतलब क्या, भले क्लास में कोई हंसेगा, हाँ हंसना तो एलेटिक है, ये तो प्रकृति का रूल है कि आप जब क्वेश्चन पूछिएगा, लोग खुद तो उसको नहीं आएगा लेकिन आप पे हंस देगा, ठीक है, तो हंसने दीजिए, हंसने वाला क्या है, 2 साल बाद आप कहाँ रहिएगा, 2 साल वो कहाँ रहेगा, ठीक है। कम मार्क्स भी टेस्ट में आ रहा है तो कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, थोड़ा सा अपने पर टाइम दो, क्या पता कि आपका सिलेक्शन जो जिसका आ रहा था 200 नंबर, क्या पता वो नर्वस आके उसको पीछे लटक गया, आप अच्छे चल गए, ऐसे ऐसे देखें, तो हंसने दो, जो जिस पे जो हंसता है, जिस पे जग हंसता है वही स्नान करता है, ठीक है, तो ऐसा है। और
हमने तो 2025 वाले बच्चे का था, उसमें मेरे पास बहुत कम टाइम था, यानी कि 2 या 3 मंथ में ही लाइव आंसर गए थे। ऐसे-ऐसे बच्चे को देखें जिस बच्चे को 40 परसेंटाइल आ रहा था टेस्ट में या 30 परसेंटाइल आ रहा था, 20 परसेंटाइल, एग्ज़ाम जाते-जाते उसको इतना लगते 70, किसी का 75 पहुँचा दिए, एक का 98.6 परसेंटाइल आया, जो कि सबसे हाईएस्ट चैनल पर रिज़ल्ट आया। हम किसी को शो नहीं करते हैं कि मेरा रिज़ल्ट कितना आया। बहुत लोग तो पूरा इंस्टाग्राम चिपका देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा यूट्यूबर है जो पर डे वीडियो बनाते रहता है और मैंने लास्ट में एक चैनल है जो लास्ट में आएगा, बोलेगा कि इस मेरे ये इतना टॉपिक, इतना क्वेश्चन रख गया। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। खुद तो क्या बोलें, कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। तो हम जैसे बता रहे उस रूल को फॉलो करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है? गारंटी है आपका एनआईटी तक पहुँचा देंगे, आईआईटी तक भी चल जाइएगा, ठीक है? हम नहीं बोल रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे तक आपको पहुँचा देगा, इससे खुद जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, आईआईटी बॉम्बे का, एनआईटी कश्मीर या श्रीनगर में नहीं जा पाइएगा, ठीक है? आईआईटी बॉम्बे का एनआईटी आप श्रीनगर में नहीं जा पाइएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। खुद आप क्योंकि अब मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है? और कहीं घूमना नहीं है, शायरा मूवी भी नहीं देखना है, प्यार मोहब्बत में पड़ना नहीं है किसी के, कि ऐसा कि प्यार मोहब्बत में पड़ गई, ठीक है? तो ऐसे पे ध्यान दिया करो। समझे बात को? और क्या बोलूँ? तो आज की बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया आप तो 26 वाले बच्चे के बारे में क्यों बात करते हैं? हम लोग के बारे में क्यों नहीं बात करते? तो मिस्टर चलते हैं, आज आप लोग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोग भी तो चैनल का पार्ट ही हैं। तो आज की क्लास इतना ही था, मोटिवेशन क्लास। हाँ, डीमोटिवेट कभी भी हो, डीमोटिवेट आप अपने फैमिली को बता दिया करो कि पापा, मम्मी एक प्रॉब्लम है, हमसे नहीं हो पा रहा है। ऐसे-ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनसे नहीं हो पाता, लेकिन बरियारी उनको थोप दिया जाता है कि तुमको एक करना है तो करना है। इसके कारण ही गलत स्टेप कोई उठा लेते हैं, लेकिन ये सब गलत बात है। नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से पूछो। तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो फैमिली को बोलो कि पापा हम इससे बेस्ट कर सकते हैं इसमें, चलते हमको इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ में। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें अपने फैमिली को बोलिए, आप फैमिली को भी समझना चाहिए, क्योंकि बरियारी का नहीं थोप दीजिए कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तुम्हें इंजीनियर बनना ही है, तुम्हें यूपीएससी निकालना ही है। क्या पता उसको तुम बोल रहे हो कि यूपीएससी निकालना है, उसके बाद उसको आईआईटी का सपना हो। क्या पता उसको यूपीएससी का सपना हो, आप आईआईटी में ठेल दे रहे हो। क्या पता उसको नीट का सपना हो, आप उसको आईआईटी में ठेल दे रहे हो। ऐसी गलत बात है। जो सपना है, ड्रीम है, उसको करो। तो आज की लेक्चर इतना ही था, और किसी भी तरह का दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बता सकते हैं कि हाँ, इस प्रॉब्लम है। हमें बता सकते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे करना है। लेकिन किसी तरह गलत नहीं करना है। मैंने अभी कुछ ही पहले देखा कि आईआईटी खड़गपुर का 4th ईयर का बच्चा ने, ठीक है, सुसाइड किया। ये गलत बात है। जो कि आईआईटी खड़गपुर एक, जानते हैं कि नामी इंस्टीट्यूट है, आईआईटी एक ब्रांड है। तो वहाँ का जो 4th ईयर का बच्चा था, उसने सुसाइड कर लिया। अब समझ सकते हैं उसकी फैमिली पे क्या बीत रहा होगा। इतना पैसा देकर पढ़ाए हैं उस बच्चे को, क्या पता कर्ज लेके पढ़ाए हों, लोन लेके पढ़ाए हों। उसने लास्ट इन करके सुसाइड, जो कि ये गलत है, ये उचित नहीं है। आपको किसी तरह का दिक्कत हो रहा था, आप अपने फैमिली को बताते, टीचर को बताते, या टीचर नहीं समझ फैमिली को बताते, फैमिली ज़रूर उसका सॉल्व करती। ये सब गलत बात है, ठीक है? फैमिली को सोचो,
कि क्या बीत रहा होगा। आप 4th ईयर के बच्चे एंड प्लेसमेंट होने वाला था, आप ऐसा गलत कर दिए। किसी भी तरह का दिल में दिक्कत हो, आप अपने टीचर को शेयर करो या अपने फैमिली के शेयर, मम्मी-पापा सबसे बड़ा टीचर है आपके लिए, उनको शेयर करो। तो भाई ये गलत बात हुआ। हमने सुना नीच देखा, सोचने वाली बात है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।